नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मैं राहुल भारद्वाज आज आपके लिए विषय लेकर के आया हूँ शनि देव के उपाय। शनि देव के कुछ ऐसे अचूक उपायों के बारे में आज चर्चा होगी इस वीडियो के अंदर कि अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5, शनि की ढैया या आपकी लग्न कुंडली के अंदर शनि नीच राशिगत है या शत्रु राशि के अंदर स्थित है और शनि की वजह से आपको समस्याएं देखने को मिल रही है, आपकी महादशा अंतरदशा शनि की चल रही है और महादशा अंतरदशा की वजह से आपको कष्ट जीवन के अंदर मिल रहा है, तो आपको शनिदेव के क्या ऐसे उपाय करने चाहिए कि एकदम से आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएं। ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में चर्चा होगी जो हमने किए, अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले, उन्हीं उपायों के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर आपने जरूर करना है ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। प्रतिदिन हम अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर लाइव आकर के आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। अगर आप फोन पर कुंडली दिखवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, पेड कंसल्टेंसी होगी, आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। शनिवार को कभी भी दाढ़ी, मूछ, बाल इत्यादि आपने नहीं कटवाने हैं। कुछ लोग इस चीज को मिथ्या मानते हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिवार के दिन आपने ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। साथियों, शनिदेव और हनुमान जी के बीच में जब युद्ध हुआ, अंत में कंक्लूजन क्या निकला? हनुमान जी ने शनिदेव से वचन लिया कि शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा जो भी व्यक्ति करेगा, शनिदेव उसे पीड़ा नहीं देंगे। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ करना शुरू कीजिए। सुबह की बजाय शाम को यह पाठ करना शुरू कीजिए। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, पिछली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। दूसरी एक ये भी बात है कि शनिदेव रात्रि में बली होते हैं, अंधेरे में शनिदेव बली होते हैं, सूर्य के बिल्कुल विपरीत हैं। दोपहर में 4 बजे के बाद रात्रि 10-11 बजे से पहले आप हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना शुरू कीजिए। रात्रि में आप शनिदेव के बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। शनिदेव का बीज मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना शुरू कीजिए रात्रि में। साथियों, शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल का छल्ला अभिमंत्रित करवा करके किसी भी ब्राह्मण से आप राइट हैंड की मध्यमा, सबसे जो बड़ी उंगली होती है, इस उंगली के अंदर धारण करना कर लीजिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर आपने जाना ही जाना है। यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आपने शनि शिला मंदिर में जाना है। विशेष ध्यान देने योग्य बात है, शनि देव की हमें मूर्ति पर पूजा नहीं करनी चाहिए, शनि शिला के ऊपर शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनिदेव की दृष्टि में विष है। शनिदेव के सामने कभी भी हमें खड़े होकर के पूजा नहीं करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा साइड में खड़ा होकर के हमें तेल इत्यादि का अभिषेक शनिदेव का करना चाहिए। शनिदेव का स्वभाव जानने की आवश्यकता है। शनिदेव न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश की संज्ञा शनिदेव को दी गई है। दंडाधिकारी हैं शनिदेव। अगर आपने दंड के भागी आप बनेंगे अगर आपने जीवन में अपने अपराध किया है। आप जाइए शनिवार रात्रि में शनि मंदिर, वहां एक सरसों के तेल का दीपक लगा करके शनिदेव के समक्ष बैठ करके, समक्ष नहीं साइड में, जैसा कि मैंने बताया पूजा की जाती है, बैठ करके वहीं मंदिर में प्रार्थना कीजिए शनिदेव से कि मैं अपने प्रारब्ध में किए हुए दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर रहा हूं। शनिदेव जरूर इंसाफ करेंगे। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो आपको दंड भी नहीं मिलेगा। शनिदेव सदैव इंसाफ करते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ। साथियों, शनि कवच का पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हैं। शनिदेव वृद्ध हैं, असहाय से दिखने वाले हैं, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे कार्य करते हैं। कुंडली के 12 घरों में से जिस भी घर के अंदर शनिदेव बैठते हैं, उस घर के फल के अंदर वृद्धि करते हैं,
कभी भी उस घर का नुकसान नहीं करते, परंतु उस घर के कुंडली के उस भाव के फल हमें जीवन में धीरे धीरे मिलते हैं, बहुत लेट मिलते हैं। लाइक सप्तम भाव के अंदर अगर शनिदेव विराजमान है, वैवाहिक जीवन और व्यापार का विचार किया जाता है सप्तम स्थान से, तो ऐसे जातक का व्यापार बहुत धीरे धीरे चलता है, परंतु जब चलता है व्यापार तो स्टेबिलिटी व्यापार के अंदर ऐसी मिलती है कि व्यक्ति ब्रांड बन जाता है उस कार्य के अंदर शनिदेव की कृपा से। जातक का विवाह थोड़ा विलंब से होता है, रिश्ते आते हैं, बात नहीं बनती। यहां हमें क्या करना चाहिए? शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। एक उपाय नोट कर लीजिए आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। शनिवार को सायंकाल में गुड़ और काले तिल मिक्स करके आप लड्डू बना लीजिए, 8 लड्डू बना लीजिए, और काले घोड़े को आपने ये 8 लड्डू खिलाने हैं। 2 रंग का घोड़ा या भूरे रंग का घोड़ा मिल जाए उसे खिला दीजिए, अगर काला घोड़ा संभव नहीं है। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि काले घोड़े को खिला दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 8 शनिवार आपने इस उपाय को करना है। मंगलवार के दिन गुड़ व चना बंदरों को खिलाना शुरू कर दीजिए। शनिदेव को अपने अनुकूल बनाने के लिए काला हकीक का एक उपाय बताता हूं। काला हकीक आपको ज्वेलरी शॉप से या मार्केट से बड़े आसानी से मिल जाएगा। काले हकीक को शनिवार के दिन अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार आपने उतारना है शाम के समय, थोड़ा अंधेरा सा हो जाए, और किसी भी सुनसान जगह में आपने इसको दबा देना है। एक और विशेष उपाय शनिवार को ही जो आपने करना है, आड़ू एक फल होता है, आड़ू की गुठलियां इकट्ठी कर लीजिए और उन्हें अंदर से खोखला कर लीजिए ड्रिल के साथ या किसी भी चीज के साथ। इसके अंदर आप काला सूरमा भर दीजिए, आड़ू की गुठलियों के अंदर काला सूरमा भर दीजिए। 8 गुठलियां आपने लेनी है। 8 बार सर के ऊपर से वार करके इसे भी आप शनिवार को किसी सुनसान जगह पर दबा दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, हनुमान जी की उपासना शनिवार और मंगलवार के दिन दोपहर में 4 बजे के लगभग आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए, या किसी ब्राह्मण से करवाइए। अगर शनिदेव की वजह से व्यापार स्थल पर आपको समस्याएं आती हैं, कोई भी ऊपरी बाधा का असर आपको महसूस होता है कि मेरे जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसी ऊपरी बाधा का असर है या व्यापार के ऊपर है, तो किसी भी ब्राह्मण को हर मंगलवार हर शनिवार अपने व्यापार स्थल पर, अपने ऑफिस पर, अपने दुकान पर बुलाइए और सुंदरकांड का पाठ करवाना शुरू कीजिए। शनिवार के दिन हमें लोहे से बनी वस्तुओं का, चमड़े से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए अधिक से अधिक। असहाय से दिखने वाले लोगों की मदद सदैव करना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन का एक पार्ट बना लीजिए। जो भी व्यक्ति असहाय दिखे किसी भी रूप में आप उसकी मदद कीजिए। काली दाल की खिचड़ी, उड़द की जो दाल होती है, खिचड़ी बना करके दही के साथ जरूरतमंदों के अंदर वितरित करना शुरू कीजिए। शनिदेव की शांति के लिए भैरव की उपासना, भैरव देव की उपासना बहुत जरूरी है। भैरव मंदिर आप जाना शुरू कर दीजिए। साथियों, आक का जो पौधा होता है, आक एक वृक्ष होता है, आक के पौधे की जड़ में 7 कीलें, लोहे की जो कील होती है, 7 कील आक के पौधे की जड़ में चढ़ाकर आनी है शनिवार के दिन। ऐसा आपने कम से कम 8 शनिवार करना है। 7 लोहे की कीलें लेकर के जानी है और आक के पौधे की जड़ में चढ़ा देनी है। शनिवार के दिन एक बर्तन के अंदर गंगा जल, शुद्ध जल, दूध और काले तिल डाल लीजिए। थोड़ा सा इसके अंदर चीनी या बताशा या मिश्री इत्यादि भी आप डाल सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर जाइए, इस जल से पीपल के वृक्ष का स्नान करवा दीजिए। तत्पश्चात कच्चा सूत लेकर के आपने पीपल के वृक्ष के ऊपर लपेट देना है 7 बार। 7 बार लपेटने के बाद 7 परिक्रमा भी आपकी हो गई।
उसके बाद पीपल के वृक्ष का स्पर्श कीजिए 11 बार। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप कीजिए, स्पर्श करके रखिए पीपल के वृक्ष का, और शनि देव से प्रार्थना कीजिए शांति के लिए। उनके जीवन में जो भी कुप्रभाव शनि ग्रह के हैं, उनसे मुक्ति के लिए शनि देव से आपने प्रार्थना करनी है। आशा ही नहीं साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कहीं भी काला कुत्ता आपको दिखे, काले कुत्ते को आपने बिस्किट इत्यादि खिलाने हैं प्रतिदिन। शुरू कर दीजिए इस कार्य को। बहुत जल्दी मिलते हैं और जानकारियां लेकर के। और साथियों, लाइव वीडियो से जुड़ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आप निःशुल्क। बाकी फ़ोन कंसल्टेंसी पेड है, लिमिटेड से शुल्क उसके रखे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए। धन्यवाद।